बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। यूपीएससी केमिस्ट्री के हवाले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। उनमें से बहुत ही अहम चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से बड़ा अहम है और जो यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट ज़रूर शामिल होता है। जो स्टीरियो केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी ये 4th वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस नोमेनक्लेचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ये आप इसको कह सकते हैं इनेंशियोमर्स। तो टॉपिक है जो हम डिस्कस करना था वो था इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स को डिस्कस करने के लिए हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता जाऊं कि नोमेनक्लेचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह की जाती है। एक है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर और रिलेटिव नोमेनक्लेचर। हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं ये है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। तो आइए, इसमें मैंने जस्ट आपको बेसिक चीज़ें बतानी हैं ताकि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें हाव ना हो जाए, हमें इनेंशियम और डायस्टीरियोमर्स को हम आइडेंटिफाई करने के काबिल हो सकें और हम उसको अच्छे से समझ सकें। आरएस कॉन्फ़िगरेशन को कैन इन गोल्ड प्रीलॉग नामी जो केमिस्ट था, इसने इसको असाइन किया था। आरएस कॉन्फ़िगरेशन को इसने पेश किया था, इसलिए इसको CIP सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। इसने कुछ रूल्स बताए थे जो असाइन किए थे इनेंशियोमर्स को नेम देने के लिए या उनको बताने के लिए। इसमें पहला ये रूल ये है कि आपके पास एक कायरल कार्बन मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि कायरल कार्बन हो और उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो। चूँकि इनेंशियोमर्स है इसलिए इनेंशियोमर्स में आपको मालूम है कायरल कार्बन का होना ज़रूरी है और 4 डिफरेंट ग्रुप्स का होना ज़रूरी है। उसमें जो फर्स्ट रूल आता है वो ये आता है कि हायर एटॉमिक नंबर को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। इनके नंबर 1 पे उसको रखा जाएगा, वो हमारे पास सीनियर ग्रुप होगा। उसके बाद जो अगर लोएस्ट नंबर होगा, जैसे 4 आ जाता है, लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को लो प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, उसको जूनियर का नाम दिया जाएगा। उसके नीचे जो होंगे सब जूनियर्स आएंगे या लो प्रायोरिटी के होंगे। अगर आपके पास कुछ ग्रुप्स ऐसे हों जो एटॉमिक नंबर जिनके सेम हों, तो उसमें जो कायरल कार्बन के जो करीब होगा उसको 2nd, 3rd और 4th इस तरह से उसको नाम दिया जाएगा। इसको हम एग्जांपल में देख सकते हैं। सेकंड रूल ये था कि फर्स्ट और सेकंड एटम ऑफ ग्रुप अगर डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हो तो डबल बॉन्डेड को ट्वाइस और ट्रिपल बॉन्डेड को हम थ्राइस, ये के तरह से हम इसको डबल करेंगे। आप देखिएगा कैसे हम डबल या डुप्लीकेट करेंगे। जैसे RCH डबल बॉन्ड NH है तो इसको डबल कैसे किया जाएगा, CN को दोबारा से लिखा जाएगा बॉन्ड बनाकर, यानी कि C के साथ N आ जाएगा और N के साथ क्या आ जाएगा, C। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डबल करके हम लिखेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। ये इस तरह से हम बनाएंगे, फिर हम इसको नाम देंगे। 4th रूल यह है कि आइसोटोप्स अगर हमारे पास जैसे ट्रिटियम है, ड्यूट्रियम है और हाइड्रोजन है, ये अगर हमारे पास 3 आइसोटोप्स हो हाइड्रोजन के, तो इसमें प्रायोरिटी पहले T को देंगे, फिर D को, फिर H को। एटॉमिक नंबर इनका सबका सेम है लेकिन हम क्या करेंगे, इनको T से करेंगे। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको आप कह सकते हैं एटॉमिक वेट की बिना पर हम इसको कर रहे हैं। नंबर 4 है कि अगर आपके पास इस तरह से फिशर प्रोडक्शन में 4 ग्रुप्स अटैच हैं, अगर हमारे पास कोई भी मूवमेंट इस तरह से हो रही है तो उसको हम लोग नाम देते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, जैसे क्लॉक मूव करता है ऐसे क्लॉकवाइज R है। मैंने आपको बताया होगा कि R फॉर रिक्टस से है, लैटिन वर्ड है। S फॉर सिनिट्जर से है, रिक्टस मीन राइट हैंडेड है, राइट रोटेशन होगी। सिनिट्जर है, लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट रोटेशन होगी। तो जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये राइट, R फॉर राइट से भी आप इसको समझ सकते हो। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। R × S जो लिखा है इसका मैं आपको अभी समझाता हूँ, अभी आप इसको इग्नोर करें।
अगर हमारे पास मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो वो एस से रिप्रेजेंट करेंगे और हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एरो के साथ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर बनाया है 1 2 3 और 4 है। 4 को हम क्या करेंगे, जो लीस्ट प्रायोरिटी पर होगा उसको हम इग्नोर करेंगे। तो हम इसकी रोटेशन क्या करेंगे, 1 2 3 की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि बैक लेके जाएंगे 1 की तरफ। 1 से स्टार्ट करेंगे और एरो का निशान कहाँ पे लाएंगे, 1 पर। तो हमने इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं स्टार्ट करना, 1 3 2 नहीं, 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसको हम एक सीक्वेंस में लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है, इसको हम आर कॉन्फ़िगरेशन का नाम देंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको उल्ट देते हैं, 2 को 3 3 को 2 की जगह पे ले आ जाते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी 1 2 3, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं समझाने के लिए, इसको हम देखिएगा। यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन। आपको मालूम है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फिर क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी 4th ग्रुप को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, सिर्फ 1 2 3 को लिया जाएगा। तो अगर देखा जाए 1 इधर है, 2 इधर है और 3 4 दरमियान में, और हम क्या करेंगे 1 2 से इसको स्टार्ट करेंगे, 4 को इग्नोर करेंगे। तो ये आपके पास क्या बन रही है, राइट, यानी कि आर कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन है और रिक्टस है। और एस हमने इसको लिखा आर इंटू एस, मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास पाया जाता है लेफ़्ट साइड पर पाया जाता है, ठीक है, आर एस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज है, इसका उल्ट क्या होगा, यानी कि अगर हम इसको हाइड्रोजन को इधर ले जाएं, ब्रोमीन को इधर ले जाएं, तो ये क्या होगा, आर इंटू एस कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह इसको देखें हम, ये OH है, यहाँ CHO है, यहाँ CH2CH3 है, यहाँ पर CH3 है। तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो मौजूद है इसकी आ जाएगी, फिर थर्ड पे हमारे पास CH2CH3 की आएगी, 4 पे, ये 4 को इग्नोर करेंगे, 1 2 3 इसको हम मूव करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। CH3 को अगर इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगी मूवमेंट, इसलिए ये क्या होगी, S इंटू आर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज भी मूवमेंट हो सकती है रोटेशन की बेस पर। तो अगर हम इसको, ये CH3 यहाँ पर होता और ये यहाँ पर, तब हमारे पास एक ही कॉन्फ़िगरेशन होती, या आर होती या फिर S होती, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर 4th नंबर पर आ जाए या 4th नंबर ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए, तो या तो वो सिंपल आर कॉन्फ़िगरेशन होगी या सिंपल एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये 5 रूल्स हैं, अगर आपको ये 5 और 6 रूल्स हैं, अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो आपको और एस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, और आप उसकी मदद से एनहांसमेंट डायस्टेरियोमर्स के क्वेश्चन जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, वो आप आसानी से अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले RS कॉन्फ़िगरेशन को सीखना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।